हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 10.2 मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था कि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अगर आप वो लोग नहीं देखे हो ना तो आप देख लीजिएगा, आपको मात्र 6 से 7 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसमें आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, उसके बाद ये प्रश्नावली आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं फिर से पहले प्रश्न को, समझते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। देखिए, कह रहे कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए, एक ये वृत्त है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है और एक बिंदु यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक बिंदु है। ठीक है, अब करें कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, अब यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, तो ध्यान सुनिए, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींच देता हूँ, ऐसे स्पर्श रेखा यहाँ पे हो गया, ये स्पर्श रेखा, इसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, लिख दूंगा 24 सेंटीमीटर, तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब जो ये बाहरी बिंदु है ना, ये है Q, और इसका केंद्र से ये दूरी है ना, ये वाला केंद्र से दूरी ये है 25 सेंटीमीटर, ये बात उसने कहा है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए, यानी केंद्र से लेकर के जो यह स्पर्श है, स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी पूछा है ये वाला। अब देखिए, इसको मान लेता हूँ O और ये है Q, इसको मान लेता हूँ P। सबसे इंपॉर्टेंट है आप पिक्चर को बनाना, और मैंने सिखाया था पिछले कॉन्सेप्ट में। चलिए, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, POQ, ठीक है, बन रहा है ना। अब आप देखिए, यहाँ से O से, है ना, O से इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची जाती है, तो क्या 90 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है? या ऊपर क्या हो गया, ये 90 डिग्री, यानी हमारे पास जो त्रिभुज बना OPQ, तो लिखूंगा त्रिभुज OPQ में, और वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा है ना, तो ये OP क्या है, त्रिज्या है। चलिए, तो OPQ, अभी देखिए OPQ में इसमें लगा दूंगा पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप नोटिस करोगे कि ये 90 है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर बाकी छोटे छोटे का स्क्वायर का वर्ग योग, ठीक है, यानी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा। चलिए, OQ स्क्वायर, OQ कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर, OP पता ही नहीं है, यानी OP क्या है, त्रिज्या है, यही पूछा है, प्लस PQ कितना है, PQ है 24, 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारे पास। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 25 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, ये बन रहा है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो क्या हम लोग जानते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में A प्लस B, अब ब्रैकेट में A माइनस B होता है ना। तो देखिए यहाँ पे A प्लस B यानी 25 और 24 कितना हो गया, 49, गुणे A माइनस B, A है 25, 25 माइनस 24 हो जाएगा 1, तो 49 गुणे हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी OP का स्क्वायर कितना हो गया, 49, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 49, और रूट में 49 को निकालोगे बाहर तो 7, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी OP का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, टिक लगाना है और कारण भी बताना था, ये हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर A, यानी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि TP, देखिए ये हमारे पास T और P स्पर्श रेखा है, और TQ एक स्पर्श रेखा है, OP और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए
टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले, ठीक है, टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू कितना है 110, 110, तो पी टी क्यू ये बताना है, ये हमको बताना है कि कोण का मान क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर एक रेखा खींच दिया जाए तो क्या होती है, लंब होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। क्योंकि स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा है वो भी केंद्र से, तो यही लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, ठीक है। तो लंब होती है इसका मतलब कि कोण P और कोण Q का मान कितना है 90 90, तो क्या लिख दूंगा नीचे कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, और ये कोण O का मान दिया ही है तो आगे लिख दूंगा, ठीक है, ये कोण O बराबर 110 डिग्री। अब हमसे पूछा है कोण T का मान, है ना, क्या पूछा है PTQ यानी कोण T का मान पूछा हुआ है। अब आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, है ना, POQT एक चतुर्भुज बन रहा है। तो अब यही लगाएंगे कॉन्सेप्ट, क्या चीज कि चतुर्भुज PTQO में, है ना, PTQO में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 होता है, यानी इसका 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 और इसका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 360। तो क्या लिखूंगा नीचे कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360। चलिए P का मान और Q का मान 90 है ना, तो रखूंगा यहाँ पे 90 प्लस कोण T का मान निकालना है, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस Q का मान 90 प्लस O का मान है 110 बराबर 360। अब देखिए 9 9 18 है ना, 18 हो गया, और 180 में अगर 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 और 110 हो जाएगा 290, यानी कोण T प्लस 290 बराबर 360, ठीक है। अब कोण T बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290, अब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 0, है ना, और 7 यानी 70 डिग्री आ जाएगा। कोण T का मान कितना आ गया 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी, यानी PTQ का मान क्या है, तो लिखूंगा कोण PTQ बराबर 70 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, ये हम लोग समझ चुके थे कि भैया है कि नहीं है, तो ये दूसरा प्रश्न भी पूरा कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, है ना, एक बिंदु है P और उस P से ना O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिएगा ये एक बिंदु मान लेता हूँ, यह है P और यहाँ पे एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, ठीक है, ये मैंने मान लिया O। किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो, अब देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है, कौन सा है, एक खींचना है PA और एक खींचना है यहाँ पे PB, और इसके बीच का कोण कितना है 80 डिग्री कहा है, इसने कहा है कि झुकी हुई है। तो कोण POA, अच्छा ये बताना है कोण, देखिए ये वाला कोण आपको बताना है, मैं ऐसा लाइनिंग खींच देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये वाला हमको कोण बताना है POA का मान, ये बताना है POA का मान बताना है। ध्यान सुनिएगा, हमको इतना बात पता है, अगर मैं इसको भी मिला दूँ ऐसे,
तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का 90 होगा, यहाँ पे 90 और ये भी होगा 90। ठीक है, अब 90 होगा तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर हम लोग इस पे चतुर्भुज का फार्मूला लगा दें तो 90, 80 और ये 90, तो ये निकल जाएगा पूरा ओ, है ना, पूरा ओ निकल जाएगा ना। तो बस वही चीज़ करते हैं, देखिएगा क्या चीज़ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 90 हो गया। तो ए और बी का मान कितना हो गया? 90। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका दिया हुआ है कोण पी दिया है कितना? 80 डिग्री यहाँ पे। चलिए तो अब क्या लिखूंगा? चतुर्भुज है ना, ठीक है, चतुर्भुज ए पी ओ बी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। चलिए ए का मान कितना है और बी का मान 90 है, तो लिखूंगा 90 प्लस पी का मान है 80, है ना, ऊपर देखिए 80 है, यहाँ पे लिखूंगा 80 प्लस ओ का मान तो नहीं पता, लिख दूंगा कोण बी का मान कितना है? 90 बराबर 360। अब इसको ऐड करेंगे, 9 9 18, 18 और 80 हो जाएगा 260। तो लिखूंगा कोण ओ प्लस 260 बराबर 360। क्या हो जाएगा? कोण ओ बराबर 360 माइनस 260 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। कोण ओ का मान कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये पूरा आ गया है 100, पूरा कितना आया है? 100। लेकिन हमसे कहा है कि पी ओ ए का मान बताना है। इसका मतलब कि ये ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला आधा है, यानी 100 का ये वाला क्या है? आधा है ना। पूरा ओ का मान कितना आया है? 100 आया है। तो ध्यान सुनिए, अब क्या निकालना है? पी ओ ए। तो लिखूंगा कोण पी ओ ए बराबर क्या चीज? पी ओ ए बराबर कोण ओ बटे 2, है ना, आधा होगा ना, पूरा कोण कितना है? ओ, और इसका आधा कर देंगे। तो ओ का मान कितना है? 100 बटे में 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, यानी पी ओ ए बराबर हो गया 50, है ना। चलिए अब ये हो गया 50 अंश, यानी 50 डिग्री हो गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। टोटल ये 3 प्रश्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराऊंगा। ऐसे करते करते पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।